अध्याय दूसरा। अच्छा, ये 12 सेकंड अभी तो बाकी हैं। ये तो अभी गौकर्ण महात्म वाला अभी यहाँ से तीसरे अध्याय से चलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पढ़ के फिर गौकर्ण महात्म भगवान के में प्रवेश करके फिर आगे की यात्रा करते हैं। नारद द्वारा भक्ति को प्रबोधन, बोध तथा दुख निवारण हेतु साधु पुरुष की खोज। नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो। तुम समस्त चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में यहाँ तक आए थे। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी। और यहाँ से मैंने आपको कहा था, आपकी और मेरी लाज भी परमात्मा ही बचा रहा है। आप मानो न मानो, वही तो रक्षक है। आपसे चल रहा है क्या? आप रात को सो जाते हो, सांस आप चलाते हो क्या? आप अगर सांस चलाते होते ना, कब के चले जाते, क्योंकि सोने के बाद सांस कैसे चलाओगे? सांस चल रही है, इसके लिए तो हम चल रहे हैं। वो चला रहा है, इसके लिए हम चल रहे हैं। आपने कभी ऐसे सुना, भाई आपके पिताजी को क्या हुआ? बोले पता नहीं, रात को सो गए थे, सांस लेना भूल गए, चले गए। कभी सुना है क्या आपने? सांस परमात्मा चला रहा है। अरे कितना चला रहा है! कोई वो ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी भी परमात्मा सांस चला रहा है। कहीं भी आप हो, सांस परमात्मा चला रहा है। आप दुनिया में सब कुछ भूल सकते हो, सांस लेना भूल सकते हो क्या? क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। सांस वो लिवाता है। अच्छा, जिस दिन लेना बंद करवा देता है उस दिन राम 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 है भाई, राम नाम संग है। लेकिन कितने कितने अच्छे शब्दों को हमारे सिंधी में, हमारे गुजरात में कहते हैं राम नाम सत्य है। आपको पता है हम सिंधी में क्या बोलते हैं? राम नाम संग है। ये थोड़ा समझना, कितना बढ़िया शब्द है। एक भी इसमें बुरा मुझे बता दो, इसमें कुछ बुरा है? राम नाम संग है, इसमें एक भी शब्द बुरा है? किसी की शादी में जाओ ना, उसको 11,000 रुपया कवर में डाल देना, ऊपर लिख देना राम नाम संग है। 11,000 आपको वापिस आ जाएगा और कुछ लिखा हुआ और भी आएगा। लेकिन इसमें कहाँ गलत है भाई? राम नाम संग है, कहाँ गलत है? इतनी अच्छी अच्छी चीजों को हमने पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया है कि नहीं है? शादी में તમે કોઈને આમ કોંગ્રેચ્યુલેશન કરીને કહેજો राम नाम संग है, वो मार के भगा देगा आपको। फिर उसको पूछो इसमें बुरा कहाँ है भाई? बुरा है क्या? मुझे एक आदमी भी बताओ भाई, राम नाम संग है, इसमें बुरा कहाँ है? चलो ये हम बोलते हैं, हम लोग गुजरात में बोलते हैं राम नाम संग सत्य है। हिंदी में राम नाम सत्य से, राम नाम सत्य से, हाँ सत्य है। इसमें भी कहाँ बुरा है भाई? तो भी क्या ये गलत बोल गया? लेकिन किसी को शादी में लिख के दे दो, आपके जीवन भर वो शक्ल नहीं देखेगा। कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीजों को कहाँ कहाँ हमने डाल दिया है। पता नहीं इंसान क्या कर रहा है भाई, पता ही नहीं है। हाँ, इंसान एक बगाड़્યું છે। इंसान नहीं होता सृष्टि બહુ મસ્ત છે, પણ એ જોવા માટે અમે રહેવાના નથી, બસ તકલીફ એ છે। હા, જે બગાડે છે તે इंसान જ બગાડે છે। परमात्मा बनावतो જાય છે ને इंसान बगाड़तो જાય છે। इंसान मौत की तरफ दौड़ रहा है और परमात्मा जीवन की तरफ दौड़ा रहा है। अरे जियो और जीने दो, लेकिन हमारा तो क्या है, मरो और मारने दो, ऐसा चल रहा है। द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी, और जब ग्राह ने जल में हाथी का पैर पकड़ खींचना चाहा, तब उन्होंने विष्णु के रूप में गजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। आपको कहानी पता है, आगे आएगी तब पढ़ेंगे, सुनेंगे, यहाँ आगे निकल जाएंगे, राम जाने, वो तो बाबा जी को मालूम। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उसकी पुकार पर वे नंगे पैरों भागे चले आते हैं। हे भक्ति, वैकुंठनाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि ऊंच नीच का भेद नहीं करते। जहाँ भक्ति का वास होता है वे तत्काल पहुंच जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु कलयुग में तो भक्ति के द्वारा ही जीवों का इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य को इस युग में कोई नहीं पूछता। यानी किसी को वैराग्य नहीं पता है, किसी को दमड़ी कोई ने आपनी नहीं। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी चली जाए तो ये दमड़ी जाए, एक दमड़ी नहीं जानी चाहिए। यानी बचा बचा के कहाँ बचाना है भाई?
तू ही नहीं बचाएगा, तू ही नहीं बचेगा, बचा के क्या करेगा। लेकिन इंसान को पता नहीं कितना बचाना है, खुद बचता नहीं है और वस्तुओं को रख के बचाता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, सेकंडों में इंसान चला जाता है। आज बैठा था, बस 2 मिनट में इंसान चला गया, झटका लग गया। सेकंडों में दुनिया बदल जाती है, सेकंडों में इंसान बदल जाता है। अच्छा भला आदमी अगर अटैक आ गया, आजकल तो ये पता नहीं लोगों ने क्या, डॉक्टरों ने क्या बना लिया है, साइलेंट अटैक। अरे गधेड़ा, तू साइलेंट सही गयो है ना तो बधू मटी जाए। साइलेंट है वो, थोड़ा माफ करना गधा मैंने बोल दिया, लेकिन ग्रंथों पे बैठे हो तो आप बोल सकते हो। किसी जगह, कितनी जगह गधा कहा गया इंसान को, कितनी जगह गधा कहा गया। इंसान गधा नहीं है, दूसरों को लात मारता रहता है। लेकिन तकलीफ शू से गधेड़ा ने गधेड़ा कही है ना तो मार पड़े, एक गधेड़ो हमने पास लात मारे ने चालू जाए, बस दिक्कत वो है। लेकिन बात बरोबर समझना, कलयुग में तो भक्ति द्वारा ही जीवों के इस भव सागर से उद्धार होता है। ज्ञान और वैराग्य, पहले तो समझ, सत्संग में से ज्ञान ले लें, समझ ले लें, और दूसरी बात कुछ वैराग्य करें। वैराग्य यानी छूट जाए, छोड़ना न पड़े, छोड़ना न पड़े। कुछ उम्र है ना, उसके बाद फिर छोड़ते जाओ। एक संत ने कहा, बोले कुछ छोड़ो, सांस को, सांसें बैठी हुई थी, सबको कहा कुछ छोड़ो, बहू को सब देते जाओ। तो एक माता आई, बोले बाबा जी आपकी बात सुन के सब तिजोरियों की चाबी मैंने बहू को दे दी। बहू भी पास में बैठी हुई थी, वो भी उठ के आई, बोले बाबा जी एक भी चाबी लगती नहीं है, दी तो दे दी। बस ये है इंसान, चाबियां तो दे दी लेकिन गलत सलत चाबी देगी। माता तू भी दुखी, वो भी दुखी। कुछ उम्र के बाद छोड़ते जाओ। हाँ इतना मैं कह के आगे बढ़ूं, सब कुछ मत दे देना। आज इंसान बहुत बुरा हो गया है, पता नहीं कल हमारा क्या होगा, तो अपने लिए थोड़ा बचा के बाकी दे दो। 5-7% जितना आपको खाना पीना चाहिए ना, उतना आप रख लो। जीवन में जिसका आपका निर्वाह हो सके उतना रख लो, बाकी दे दो। जिसका जो है दे दो, शांति होगी आपको। मुक्ति कोई परमात्मा आपको नहीं दे सकता, किसी संत की ताकत नहीं आपको मुक्ति दे सके। मुक्ति आप ही ले सकते हो, आप ही ले सकते हो। लेकिन मैंने देखा है, परदादी हमारे सूरत शहर में थी, परदादी, और मुझे 100 रुपया देती थी उस जमाने में। बोले अरदास करो मेरे घर पे पर पोता है। बोला माता कहाँ फंसी हुई है, उसके दादा को चिंता नहीं है, मेरे बेटे को, समझो कितने परिवार में है, किसी को चिंता नहीं है। इसको चिंता है मुझे पर पोता नहीं है। ऐसा जिसको बेटा नहीं है उसको भी चिंता नहीं है, वो भी पति पत्नी मेरे से जुड़े हुए। बोले बाबा कई चिंता, कोई चिंता नहीं, આપણે જેમાં છે તેમાં રાજી છે, ભગવાને આપ્યું તો વાંધો બરાબર છે, નહીં આપ્યું તો આપણે રાજી છે, પણ આ પર ડોહી પર દાડી એને જોઈએ। આ કાં લઈ જવાની તું ભાઈ, लेकिन कहाँ समझे भाई, कितना लोग है भाई, कितना लोग। આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, લોભનો કોઈ દિવસ થોભ નથી હોતો, લોભ જો થોભી જાય ને મજા આવી જાય। અચ્છા લોભ જાતે નથી થોભવાનો, તમે થોભાડી શકવાના છો। લોભને થોભ નથી, તમને તો થોભ છે ને, તમે એને છોડો ને। वो बचपन में हम कहते थे ना कि भाई वो किसी झगड़ा बगड़ा हो जाता था, फिर वो जो पहलवान इंसान था ना, वो ऐसा लगता था कि वो मार डालेगा। फिर हमारे जैसा समझो कोई पतला इंसान, वो दूसरे को बोलता था छोड़ मैं उसको मारूंगा, छोड़ उसको मैं मारूंगा। फिर वो हमारा दोस्त बोलता था पकड़ो न थी, तू जा जेने मारी आओ तो खबर पड़े। बस ऐसे ही है, संसार आपने थोड़ी पकड़ा है, संसार को आपने पकड़ा है, संसार ने आपको थोड़ी पकड़ा है। ये कहते हैं हम घर मेरा, घर मेरा। अच्छा घर है तमने कोई दिवस कीधुं छे तमे अमारा? बापाए घर बनायु, बनायु बापाए, बापा भी कहता था हमारू ने हमें भी कहता था हमारू। कई कई ने बापा भी चाला गया, हमें भी कहिए से हमारू, हमारा छोकरा भी कैसे हमारू, हमें बधा चली चाला जवाना, पर घर तो ताने ताज रहवानो छे। घर कोईनु नथी, एक घर ज धर्मशाला छे, ये संसार ज धर्मशाला छे। जब तक ये नहीं समझेंगे जीवन में शांति नहीं आएगी।
मैं फिर दोहरा दूं, मुक्ति आपको कोई भगवान नहीं दे सकता, मुक्ति आप ही अपनी ले सकते हो। लेकिन एक बंदा भी, मैंने 100 बरस के आदमियों को मैंने मिला हुआ हूं, 105 बरस का बाबा जी था, जिंदा था, मैं उसके चरणों में बैठता था, लेकिन मैं देखता था 105 बरस का भी दादाजी दुनिया में इतना ही फंसा हुआ है। मत फंसो भाई साहब, जाने की तैयारी है, थोड़ा आगे बढ़ो ना, कहाँ रुके हुए हो? તમને ખબર હોય તો આપણે જે फिर वो तालाब होता है ना, रुके हुए पानी को आप पी भी नहीं पाओगे, कपड़े भी नहीं धो पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे रुके हुए पानी में। लेकिन इंसान रुका हुआ है, वो पागल को पता ही नहीं है, रुक जाता है इंसान। मोह यानी जो मेरे पास है मुझे छोड़ना नहीं है, लोभ यानी मुझे और चाहिए, लोभ यानी इच्छा, लोभ यानी मुझे भविष्य में जो चाहिए, वो लोभ वो कभी सुखी आपको नहीं कर सकता। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, बाबा के सामने मुझे गुरु ग्रंथ साहब बहुत याद आता है, करणो हो सो न करणो हो तो सो ना कियो, पर यो लोभ कह फंद, नानक सम्यो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। बहुत कुछ बोलना होता है, फिर मैं दोहरा दूं, समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। ज्ञान और वैराग्य इस युग में कोई नहीं पूछता, जिसके हृदय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा, हे पापी होने पर भी भय मुक्त होकर